हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। Be बेरिलियम एवं Mg मैग्नीशियम के सल्फेट जल में तेजी से विलय होते हैं, लेकिन कैल्शियम स्ट्रोंशियम एवं Ba बेरियम के सल्फेट अविलय हैं। यह किसके कारण है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है Be+2 की जलयोजन एंथैल्पी जितनी अधिक होती है तथा Mg+2 का जालक एंथैल्पी का उतना ही काबू होता है। विकल्प बी है Be+2 की जालक एंथैल्पी जितनी अधिक होती है तथा Mg+2 उन्हें उतना ही जल में विलय बनाता है। विकल्प सी है आयनिक आकार में वृद्धि के कारण बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक विलयता घटती है। और विकल्प डी है BeSO4 एवं MgSO4 प्रकृति में आयनिक होते हैं जबकि अन्य सल्फेट सहसंयोजी होते हैं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग संख्या 2 में जो धातुएं आती हैं Be बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते जाते हैं, होता क्या है कि जो आयनिक आकार है वो बढ़ता जाता है। वर्ग में जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं आयनिक आकार बढ़ता जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम बात करते हैं BeSO4 से लेके BeSO4 फिर MgSO4 CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसी प्रकार SrSO4 और BaSO4। तो वर्ग में नीचे आने पर होता क्या है कि आयनिक आकार में वृद्धि होती है। तो आयनिक आकार में वृद्धि होने के कारण विलयता जो है वर्ग में नीचे आने पर घटती है, अर्थात वर्ग में नीचे आने पर विलयता घटती है। तो ये जो है इसका मुख्य कारण है, जैसे हम आइए विकल्प में चुनते हैं। तो यहाँ यदि हम देखें कि आयनिक आकार में वृद्धि के कारण BeSO4 अर्थात बेरिलियम सल्फेट से BaSO4 बेरियम सल्फेट तक विलयता घटती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।